नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो भी प्रेत रोगी हैं उन्हें प्रेतराज सरकार की उपासना क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है उनकी उपासना करना। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेतराज सरकार हैं कौन। ये प्रेतों के राजा माने जाते हैं। इस दुनिया में जितनी भी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, भूत प्रेत हैं, उन सब के राजा, उन सभी, चाहे बुरी शक्तियाँ चाहे अच्छी शक्तियाँ, इविल स्पिरिट्स हों, कैसी ही सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हों, उनके ऊपर जो राज है वो प्रेतराज सरकार जी का है, प्रेतराज सरकार महाराज का है। अगर हम बात करें कि ये कौन है, तो जब लंका का दहन हुआ था, जब हनुमान जी द्वारा लंकापुरी जलाई जा रही थी, तो रावण का के जो सेवक थे ऋषि नीलासुर, वो उन्होंने बहुत मतलब ये कह लो प्रयत्न करे कि वो हनुमान जी को रोक सकें, कि वो जिससे वो लंका को ना जलाएं। पर लंका जल रही थी, बुझने की जगह आग और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। और जो उनके हनुमान जी की जो शक्ति थी वो कम नहीं हो रही थी, उल्टा बढ़ रही थी। मतलब जितना ही उन्होंने कोशिश की वो नहीं हनुमान जी को रोक पाए। तो इस बात को वो जान गए थे कि हनुमान जी कोई साधारण वो नहीं है शक्ति, वो कोई बहुत बड़ी शक्ति है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप कौन हैं, क्या आप स्वयं श्री हरि हैं, आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा मैं श्री हरि तो नहीं हूँ, जो नारायण है मैं उनका सेवक हूँ, और श्री राम जी ही श्री हरि हैं, वही नारायण हैं। आप उनकी जो है रावण से कहो, आप उनकी शरण में आ जाएं अगर वो इस विध्वंस से बचना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को आप श्री राम की शरण में ले लो, ऋषि नीलासुर ने कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि जब ये पूरा प्रकरण कंप्लीट होगा, दहन, रावण दहन, लंका दहन जब पूरा हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको शरण में लिया जाएगा। जब लंका दहन हो गई, जब श्री राम जी ने हनुमान जी को ये आदेश दिया कि आप पृथ्वी पर रहोगे जन कल्याण के लिए, तब ऋषि नीलासुर को भी हनुमान जी ने ये वरदान दिया कि वो जितनी भी सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हैं, भूत प्रेत जिन चुड़ैल, हर तरीके की जितनी भी प्रेत आदि शक्तियाँ हैं, उनके ऊपर राज वो करेंगे, उनके ऊपर उनका आधिपत्य रहेगा। तो वो एक महामंत्री बन गए हनुमान जी के। तो उसी के बाद उनका नाम प्रेतराज सरकार जो है घोषित हुआ, और प्रेतराज सरकार के रूप में आज भी मेहंदीपुर बालाजी में उनका दरबार है, और लोग वहाँ बाकायदा प्रेतराज सरकार जी की उपासना करते हैं, उनको भोग भी लगाते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं। मतलब ये कह लो कि हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी, जो भी नेगेटिव स्पिरिट आपके अंदर है, उसको निकालने की ताकत रखते हैं। जो भी लोग भूत प्रेत को नहीं मानते पर हनुमान जी को मानते हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि हनुमान जी ने ही जो है भूत प्रेतों को मिटाने के लिए उनको अपना महामंत्री बनाया है, श्री प्रेतराज सरकार जी को। तो जब स्वयं हनुमान जी ने ये कार्य किया है तो क्या भूत प्रेत नहीं होंगे। जब हनुमान जी खुद भूत प्रेतों का नाश करने वाले हैं, और उन्होंने खुद अपने ही जो है एक भक्त को, या श्री राम जी के भक्त को कह लो, वो मौका दिया, एक जिम्मेदारी दी कि वो कलयुग की जितनी भी ये सूक्ष्म जगत की प्रेतात्मा हैं उन पे उनका राज होगा। तो ये आप कैसे उस चीज़ को झुठला सकते हो। और बाकायदा उनकी कचहरी लगती है प्रेतराज सरकार की, जिसमें वो प्रेतों को दंड देते हैं, प्रेतों को मार लगाते हैं। यहाँ तक कि उनके दूत भी आते हैं जो कि प्रेत रोगियों की रक्षा करते हैं, उन्हें नेगेटिविटी से बचाते हैं। दूत कौन होते हैं? वो होते हैं आत्माएं जो भगवान की शरण में चली जाती हैं। तो प्रेतराज सरकार का एक बहुत ही सुंदर रूप माना जाता है। उनको अक्सर इस तरह देखा जाता है कि वो हाथी पे सवार होते हैं, उनका पूरा जो रूप है उससे ही थर थर काँपते हैं जितने भी भूत प्रेत हैं, जितनी भी सूक्ष्म जगत की शक्तियां हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, चाहे कैसी ही उनका रूप है, वो डरती हैं प्रेतराज सरकार जी से। तो आप प्रेतराज सरकार जी की उपासना भी कर सकते हैं हनुमान जी की उपासना के साथ साथ, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, और रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। उनका एक बहुत ही जो है सुंदर मंत्र है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस मंत्र का जाप करें तो आपको बहुत लाभ होगा। हनुमान चालीसा आप करते रहें, बजरंग बाण करते रहें, हनुमान जी की आरती भी करें, पर साथ में ये जो मंत्र है प्रेतराज सरकार जी का, ये भी ज़रूर करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम प्रेम प्रेताधिपत्ये नमः, ओम प्रेम प्रेताधिपत्ये नमः,
ओम प्रेम प्रेताधिपत्ये नमः। मैं ये जो मंत्र है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आप इस मंत्र को कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रेतराज सरकार मेरी रक्षा करो, मुझे हर तरीके की नेगेटिविटी से आज़ाद करो, जो भी भूत प्रेत जो भी तरीके की पारलौकिक शक्ति मुझे सता रही है उससे मुझे आज़ाद करो। आप हमारी धुनी करते हुए भी प्रेतराज सरकार का जी का ये मंत्र आप कर सकते हैं, ओम प्रेम प्रेताधिपत्ये नमः, और जनरली भी आप चैंट कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप कोशिश कीजिए रेगुलरली मोतीचूर के लड्डू बांटिए मंदिर में, हनुमान मंदिर में, और ट्यूसडे और सैटरडे बांटिए। एंड वहाँ जब आप लड्डू बांटते हैं तब भी वहाँ आप थोड़ी देर बैठ के प्रेतराज सरकार जी का मंत्र भी कीजिए, ओम प्रेम प्रेताधिपत्ये नमः। बहुत लाभ मिलेगा आपको, बहुत अच्छा महसूस होगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको स्पेसिफिकली कहीं जाना है, आप जो ये शक्तियाँ होती हैं आप सच्चे मन से जब इनकी उपासना करते हो, इनकी पुकार करते हो, तो ये वहीं आ जाती हैं जहाँ आप हो। तो आप प्रेतराज सरकार जी की उपासना रेगुलरली कीजिए जिससे आपको लाभ मिले, जिससे आपको शांति मिले, जिससे आप नेगेटिविटी से दूर हो सको, जिससे आपको हर तरीके की गलत ऊर्जा से छुटकारा मिले। आपकी कोई भी मन में इच्छाएं हैं, दुख हैं, उनको दूर करने की भी आप कामना कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो जिनके घर में नेगेटिविटी है और वो गर्भवती भी हैं महिलाएं, तो वो भी प्रेतराज सरकार जी का मंत्र कर सकती हैं। या घर में नेगेटिविटी है और आपके घर में कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप हनुमान जी की भी उपासना करें और प्रेतराज सरकार जी की भी उपासना करें, और रेगुलरली मोतीचूर के लड्डू को जो ये कह लो भोग लगाएं हनुमान जी को और बंटवाएं हर ट्यूसडे और सैटरडे को मंदिर में या गरीबों में, एंड मंदिर के बाहर जो गरीब लोग होते हैं उन्हें बंटवाएं, और जनरली भी आप बंटवा सकते हैं और बहुत इससे शांति मिलेगी, बहुत आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये रही बात आज प्रेतराज सरकार जी की। तो इनकी उपासना आप ज़रूर करें अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित है। तो हमारी दुनिया मंगा सकते हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा सुपर प्लैटिनम क्रिया वाले नारियल आप हमारे मंगाएं, उनसे उतारा करके नारियल को हवन कुंड में जलाएं, और जब जलाते हैं उतारा करते हैं तब भी आप प्रेतराज सरकार जी का मंत्र बोल सकते हैं, ओम प्रेम प्रेताधिपत्ये नमः, उतारा करके जलाइए और आप खुद ही देखेंगे कि प्रेतराज सरकार जी की जो शक्ति है, जो उनकी कृपा है, वो आपके ऊपर आने लगेगी, आपको बेनिफिट मिलने लगेगा। तो आप मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।